आए हुए थे। हाँ, क्या देखे? जैसे स्टेशन पे आए तो देखे पैर कटा हुआ था और बहुत सारे घोंसला गिरा हुआ था, दर्जनों में संख्या में घोंसला गिरा हुआ था और बहुत सारे संख्या में जीवित पक्षी भी था गिरा हुआ और बहुत सारे संख्या में मृत पक्षी भी यहाँ पे पाया गया। पक्षी था पनडुब्बी था, पक्षी हम लोग बोलते हैं पनडुब्बी, वो था। लेकिन यहाँ पे रेलवे का सबसे बड़ी लापरवाही है, जो ये नज़र के सामने शिक्षित हो करके रेलवे साहब के इंस्पेक्टर एक पद होता है, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पक्षी को हटाएंगे, तो बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी है। हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी हैं लिखित में देंगे। रेलवे द्वारा पेड़ काटने की कोई सूचना पहले से कोई सूचना नहीं दिया गया है, पहले से रेलवे द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है, रेलवे के द्वारा जो ये कर रहा है बिल्कुल गलत है। वन विभाग क्या करेगी? वन विभाग इस पर जांच करके इस पर कार्रवाई करेगी। किस तरह क्या बोले? किस तरह की कार्रवाई होगी? कार्रवाई अगर यदि एक्यूरेट मिल जाएगा, नाम किसने ये किया है उस पर, उसको जेल भी किया जाएगा, कानूनी सलाह लेकर के इसको जेल किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन कुमार बंडक्षी, रंगराव परिसर पदस्थ। एक वृक्ष काटा गया, क्या कुछ उसमें मामला है? देखिए, जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कैंपेन चलाए हुए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। उन्होंने ऐसा इसलिए किया, ऐसा मैसेज इसलिए दिया कि हम लोग इकोसिस्टम को समझें। और उसी पेड़ पर आप देख रहे हैं, यहाँ स्पॉट पर उसी पेड़ पर सैकड़ों बच्चे लिटिल कॉर्मोरेंट, जिसको हम लोग पनकौवा बोलते हैं, जो इकोसिस्टम का एक बड़ा सा श्रृंखला है, और उसके यहाँ दर्जनों बच्चे मारे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम पेड़ क्यों लगाते हैं, किसके लिए? क्या सिर्फ हमारे लिए? क्या हम सिर्फ मानव इकोसिस्टम का एक कड़ी है? नहीं, मानव का इसमें कोई रोल नहीं है। हम मानवता के नाते पेड़ लगाते हैं ताकि उस पर जो आश्रय मेरा रहने वाले जो जीव जंतु हैं उस पर आश्रय लें और इकोसिस्टम को वो दुरुस्त करें, यानी पर्यावरण संतुलन का एक हिस्सा बने। इस पर क्या कुछ होना चाहिए? इस तरह का जघन्य अपराध अभी तक हमने बिहार में नहीं देखा था। मैं जहाँ तक आज 20-25 वर्षों से पक्षी संरक्षण पर हम और हमारी टीमें काम कर रही है, इतना बड़ा अपराध मैंने नहीं देखा था। और विभाग के द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मैं AWC का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और हमारा काम ये होता है कि जो झीलें हैं, जो वेटलैंड है हमारे बिहार में, उसमें कितने पक्षी हैं और कितने स्थानीय हैं, कौन से माइग्रेशन करके हमारे देश में आ रहे हैं, उनकी एक सूची बनाना है और वो सरकार को हम रिपोर्ट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में पर्यावरण कितनी संतुलित है और पक्षियों का हमारे यहाँ कितनी संख्या है, और पक्षी हमारे स्वस्थ पर्यावरण का संकेतक है। यहाँ के प्रशासन के द्वारा अनुमति ली गई थी? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये विभाग बता सकती है ये क्या मामला है, और ये दोनों विभाग की बात है जी। क्या होनी चाहिए कार्रवाई इस पर? कार्रवाई जब कोई भी किसी भी मामले में अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ख़ास करके पक्षियों के मामले में, जहां हम लोग एक तरह से क्लाइमेट चेंज से हम लोग जूझ रहे हैं। अभी पूरा दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, और वैसे स्थिति में अगर हम किसी एक भी पक्षी को मारते हैं तो ये इसका इफ़ेक्ट पूरे ग्लोबल स्तर पर पड़ता है, पूरा इंटरनेशनल मामला है। तो आप इस हिसाब से आकलन कर सकते हैं यह कितना बड़ा अपराध है। क्या नाम हुआ? ज्ञानचंद ज्ञानी, पक्षी विशेषज्ञ, बिहार।